वाराणसी में ब्रह्मकुमारी से संबद्ध डिवाइन संस्कार शाला द्वारा महाशिवरात्रि एवं नवदशकोत्सव के अवसर पर त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन चुनार स्थित वरदानी भवन रुद्रा ड्रीम कॉटेज परिसर में श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ कार्यक्रम संपन्न। फाउंडेशन की बीके पुष्पलता अग्रवाल, बीके हर्ष अग्रवाल और बीके यश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से महाशिवरात्रि का महत्व बताया। वक्ताओं ने कहा, निराकार परमात्मा शिव का भारत पर अवतरण आत्मिक जागृति और सद्भावना का प्रतीक। महोत्सव को आध्यात्मिक प्रेम, शांति और सामाजिक एकता का संदेश बताया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी सदस्यों को पौधे भेंट किए गए। भक्तों और सदस्यों के लिए बाबा का भोग प्रसाद पूरी सब्जी छोला चावल वितरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। बीके पुष्पलता अग्रवाल, बीके हर्ष अग्रवाल और बीके यश अग्रवाल ने पधारी सभी सामाजिक संस्थाओं का आभार जताया। डिवाइन संस्कार शाला द्वारा किए जा रहे सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। ओम शांति। मेरा नाम यश है और हम लोग पिछले 14 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग बच्चों का एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है डिवाइन संस्कार शाला फाउंडेशन। इसी के तत्वाधान में आज हम लोग एक कार्यक्रम रुद्रा ड्रीम कॉटेज चुनार में कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बाबा का एक फार्म हाउस बनाया है जिसका नाम रखा है वरदानी भवन। और आज हम लोग शिव जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं, जब जो कि सारे दुनिया में शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग मानते हैं कि शिव परमात्मा इस धरा पे अवतरित हुए और ये ब्रह्मा कुमारी मुनि का दिव्य कार्य चल रहा है। तो आज सभी ने यहाँ पे शिव बाबा का झंडा फहराया और साथ ही साथ रैली निकाली। सबने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और सभी के लिए यहाँ पे खेलकूद और साथ ही साथ ब्रह्मा भोजन की भी व्यवस्था की। ये संस्कार शाला पिछले 8 वर्षों से महमूदगंज के आसपास के बस्तियों के गरीब बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कार्य कर रही है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट पे जोर देती है, जिसमें ड्राइंग, डांसिंग, क्राफ्ट, बहुत कुछ विधाएं बच्चों को सब कुछ निःशुल्क सिखाई जाती है। साथ ही साथ उनके जरूरत का जो भी सामग्री है वो भी बच्चों को दिया जाता है। लोग आके यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। बड़ों का आदर करना बच्चों को आना चाहिए और अपने हम उम्र के लोगों के साथ कैसे रहें। मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर अगर आपसी प्रेम से रहेंगे और इस संस्कार शाला में आके जो इनके अंदर संस्कार जागृत होते हैं तो ये जरूर देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे। तो भविष्य में काम हम लोग का तो ये फोकस रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, खाली स्कूली पढ़ाई ना हो। साथ ही साथ उनको अच्छे तरीके से व्यवहार कैसे करना है देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति। इसलिए हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी लोग आते हैं सबको पौधा भी गिफ्ट करते हैं। और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है तो हम अपने जल को कैसे बचाएं, पेड़ों को ना काटें, ये सब के ऊपर भी हम लोग पूरा जोर देते हैं। आज हम लोग महाशिवरात्रि मना रहे हैं रुद्रा ड्रीम कॉटेज में। ये बाबा का नया फार्म हाउस बना है। बसंत पंचमी 23 फरवरी को हम लोग इसका इनॉग्रेशन किए हैं, 23 जनवरी सॉरी। और आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं महाशिवरात्रि। सुबह से सब लोग बनारस से आए हुए हैं और हम लोग सुबह यहाँ पे मुरली हुई है, बच्चों ने डांस किया है, ध्वजारोहण हुआ है, केक कटिंग, भोग लगा है, फिर उसके बाद रैली निकली है, फिर यहाँ भोग बना है और सब लोग अभी भोग प्रसाद खा रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। यदि देखा जाए तो मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों से ही लोगों में बड़ा बदलाव है। क्या कहेंगे? हम लोग तो हमेशा यही कहते हैं लोगों से कि सब लोग आए, मेडिटेशन करें और अपने जीवन में सबको सुख शांति चाहिए होती है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो इधर उधर के भटकाव को छोड़ करके ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, अगल बगल आसपास के सेंटर्स पे जाएं और यहाँ का मेडिटेशन करने का सही तरीका सीख करके परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के सच्ची सुख शांति पाए। ब्रह्मा कुमारी की बात की जाए तो कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आता है? हम लोग चाहते हैं पर आ नहीं पाते हैं, कैसे आए? वैसे तो बाबा ने कहा है कि कल पहले का जिसका पार्ट होगा वही आएगा,
लेकिन अपना तो काम है प्रयास करना। तो हम लोग तो सबका आह्वान करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको बताते हैं और उसी में से 90 साल से सेंटर संस्था चल रही है और लाखों लोग 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं अपने जीवन में। संस्कार शाला की बात की जाए तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के अंदर प्रभाव डालने का कार्य क्या उद्देश्य है? हम लोग ब्रह्मा कुमारी के अंतर्गत डिवाइन संस्कार शाला भी चलाते हैं, जहाँ करीब 150 से 200 बच्चे बस्ती के गरीब बच्चे आते हैं और वो अपनी लौकिक पढ़ाई की तो करते ही हैं, उसके अलावा उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज है, हुनर है, उसको भी हम लोग आज बाहर निकालते हैं। डांस, सिंगिंग, क्राफ्ट वगैरह सिखाते हैं और उन लोगों को ज्ञान योग भी सिखाते हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है।